नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट हैंड स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट ऋतिक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 T20 मैचेस अब तक हो चुके हैं। था उसमें असफल नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल अब विराट कोहली के कंधों पर ही जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक से सीरीज बराबर है। तो क्या वो रिस्क लेना चाहेंगे भुवनेश्वर दोबारा खिलाने में, क्या वो रिस्क लेना चाहेंगे चाहर को दोबारा खिलाने में? क्योंकि जिस तरह से हैट्रिक उन्होंने की उसके बाद ये लगा कि ये गेंदबाज में बहुत दम है और तमाम मीडिया में उसकी बातें होना शुरू हो गई। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया में वही कहता हूँ, बहुत ज़्यादा हम लोग उतावले हैं कि एक ही चीज़ को देखकर हम उसके भविष्य तय कर देते हैं। लेकिन फिलहाल एक पारी या एक कोई भी गेंदबाजी आपका भविष्य तय नहीं करती, आपको रोज आकर हर बार नया करना पड़ता है। एक पारी की बात हो रही है तो यहाँ पर तो 2 पारी उन्होंने खेल दी है। 2 पारी अगर हम उनके देखें, दोनों मैचेस जहाँ पे हमारे पास टीम में भी शमी भी मौजूद है, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी जब पहले मैच में T20 मैच जो हम हैदराबाद में खेल रहे थे, वहां पर भी 4 ओवर उनसे कराया। 4 ओवर में उन्होंने 36 रन दिए, उसमें भी 0 विकेट। और उसके बाद दूसरा T20 जो उन्होंने तिरुवनंतपुरम में खेला, वहां पर भी उन्होंने 4 ओवर दिए, उसमें भी 36 रन, यानी कि 72 रन अब तक दे चुके हैं, 1 विकेट भी नहीं निकाला। तो ये भुवनेश्वर कुमार नहीं है जो वापसी उनका जिस तरीके से कहा जा रहा था। और जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, इससे भुवनेश्वर बात नहीं होनी चाहिए, उनकी वापसी हो रही है उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन साथ में चार की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बारे में भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि ये भी गेंदबाजी के भविष्य और बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से दोनों मैचेस में वेस्ट इंडीज प्लेयर ने उनको मारा है, जिस तरह से उनके ऊपर आराम से रन बनाए हैं, ये साबित कर रहा है कि क्या अब उनकी भी जो सफलता है सर चढ़कर ज़्यादा उनका जो है एक तरीके से कहें कि जो एक मेहनत कश होता है उसमें कोई कहीं कमी नजर आ रही है, या फिर वो एक जैसे गेंदबाजी करते हुए नजर आए। तो उनको भी सोचने की जरूरत है। युवा टैलेंट और ऐसे प्लेयर्स को हमेशा अपनी टेक्निक में चेंजेस करने की जरूरत है। नहीं, अगर बात यहाँ पे कंपैरिजन अगर दीपक चाहर में, तो दीपक चाहर खैर अभी ठीक है, युवा टैलेंट है। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने हैट्रिक लिया था, उसके बाद टीम इंडिया में बांग्लादेश के खिलाफ खेला, उन्होंने वहां पे भी हैट्रिक लिया। लेकिन यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार की बात की जा रही है, और भुवनेश्वर कुमार टीम के पहले भी हिस्सा रह चुके हैं। और अगर बात करें 114 ओडीआई अब तक खेल चुके हैं, और उसके बाद भी अगर इस तरीके का कमबैक होगा और 0 रन आपने एक मेडन तक नहीं निकाला, आपने हर एक दोनों मैचेस में 36 रन आपने, कल के मैच में भी आपने देखा उनके बॉल पर जब कैच छूटा था, अय्यर ने कैच छोड़ा था, उसके बाद भी ये अब एक सवाल उठ सकता है, क्योंकि जब हमारे पास भुवनेश्वर कुमार टीम में है, तो भुवनेश्वर कुमार का कमबैक, जिस तरीके से बातें चल रही थी, विराट कोहली कह रहे थे कि हमारे पास भुवी आएगा वापस और वो विकेट लेके दिखाएगा,
ठीक है, हमने पहले मैच में उनको कुछ नहीं कहा क्योंकि 4 ओवर में उन्होंने 36 रन दिए, बहुत ज्यादा रन दे दिए, क्योंकि दीपक चहर के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने उतने ज्यादा रन दिए। बिल्कुल। उसके बाद अभी फिर से उन्होंने वापस वही काम किया, 36 रन फिर दिए और एक विकेट भी चटका लेते तो कम से कम 72 रन देकर एक विकेट भी तो लेते। अभी तक उन्होंने एक विकेट तक नहीं लिया, खाता ही नहीं बॉल। तो वही बात हो रही, गेंदबाजी की बात हो रही लगातार। और बात करें कि दोनों ही गेंदबाज कहने के पूरी तरह असफल साबित हो रहे हैं। भुवनेश्वर के ऊपर जिम्मेदारी इसलिए है कि अनुभव उनके पास है, चाहर के ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो लगातार T20 फॉर्मेट में खेलते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों की अपनी जिम्मेदारी है, दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये बोझ को लेकर अब अपनी टीम को बेहतर रास्ते निकालना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही इस काम में असफल नजर आए, क्योंकि दोनों T20 में हमने देखा है कि जहां पहले मुकाबले में 56 रन चाहर ने लुटाए, वहीं दूसरे में भी लगभग 3.3 में करीबन 36 या 33 रन उन्होंने लुटाए और कोई विकेट उनको इस बार भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से हम भूवी की बात कर रहे हैं कि भूवी भी बहुत काबिलियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनका नाम है और बहुत ज़्यादा उनकी जो गेंदबाजी स्विंग करती है और जिस तरह से विकेट निकालते हैं उसको लेकर भी चर्चाएं थी कि जब वो आएंगे तो बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वो असफल हुए, एक बार फिर विराट कोहली पर जरूर के माथे पर जरूर शिकन होगी कि क्या आने वाले मैचेस में उनको खिलाया जाए या उनकी जगह अब शमी को लेकर मैदान। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो चलिए, भुवनेश्वर कुमार के इस इनिंग में इनका जो प्रदर्शन रहा है इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ गया, क्योंकि दोनों ही पारी खेली और दोनों पारी में आपने 72 रन दे दिए कुल, और पहले में भी 36, उसमें भी 36 और उसके बाद भी 0 विकेट, आपने एक विकेट तक नहीं लिया। तो भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है उनके बॉलिंग करियर पर, क्योंकि जब हमारे पास टीम में शमी जैसा सरताज मौजूद है तो हम उसे क्यों नहीं मौका दे रहे हैं। और भुवनेश्वर कुमार ने जब पहले मैच में हमें इस तरीके की निराशा दी तो दूसरे मैच में हमने उनको मौका दिया क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वैसा प्रदर्शन नहीं किया, 0 विकेट। तो क्या कुछ कमी भुवनेश्वर कुमार के अंदर है उसे अब सुधारने के लिए, क्योंकि अब आखिरी मैच है T20 का हमारा मुंबई में 11 दिसंबर को, तो वहां देखते हैं भुवी अब क्या कमाल करेंगे, क्योंकि प्लेइंग 11 का हिस्सा अब भी है वो। तो देखते हैं 11 दिसंबर को भुवी क्या कुछ कमाल करेंगे। और स्पोर्ट्स रिलेटेड तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको रूबरू कराएंगे, अपडेट कराएंगे। देखते रहिए नेक्स्ट स्पोर्ट्स।